नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपके लिए जंगलों में पाई जाने वाली एक ऐसी जड़ वनस्पति लेकर आए हूं जिसके नाम के पीछे भी रहस्य है और गुणों के पीछे तो पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। ये पौधा हमारे घर के आसपास, खेतों की मेड़ों पर और जंगलों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग इसे पहचानते नहीं हैं। अगर आपने इसे देखा भी है तो शायद कभी सोचा नहीं होगा कि इसमें इतनी ताकत छिपी होगी। ऐसी ताकत जो बवासीर, रक्त प्रदर, सूजन, खून की उलझनों और यकृत के विकारों को ठीक करने में काम आती है। तो भाइयों और बहनों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो जड़ी है ये हर घर में आयुर्वेदिक खजाना बन सकती है। थोड़ा सस्पेंस रखता हूं, पहले इसके लक्षणों से पहचानिए। इस पौधे से कपूर जैसी खुशबू आती है। इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर मोटी होती हैं और पत्ते हल्के हरे रंग के। जब आप इसे तोड़ेंगे तो एक खास सी तेज गंध आती है, जैसे कपूर या तुलसी की। अब इसका नाम जान लीजिए। संस्कृत में इसे कुकुरकंद या ताम्रचूड़ कहते हैं, हिंदी में कुकुरौंधा, गुजराती में कुकुरौंदा, मराठी में कुकुरबंदा, बंगला में कुकसीम, तमिल में काटू मुलंगी और तेलुगु में आदवी। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है और आप इसे किस रोग में प्रयोग करते हैं, ये जरूर कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं इसके गुणकर्म की। आयुर्वेद कहता है कि इसका रस तिक्त और कषाय होता है। गुण लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण हैं। वीर्य उष्ण और विपाक कटु है। ये मुख्य रूप से कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है। इसलिए ये वनस्पति सूजन, बुखार, विष, कृमि और त्वचा रोगों में बहुत असरदार मानी जाती है। ये दीपन पाचन यानी भूख और पाचन को भी ठीक करती है और लिवर को उत्तेजित करती है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। अब भाइयों, इसकी सबसे कमाल की बात, ये वनस्पति हमारे देश में कई तरह की भस्म निर्माण प्रक्रिया में भी काम में ली जाती है, जैसे अभ्रक भस्म, लोह भस्म, वंग भस्म, दंती भस्म आदि में इसका उपयोग होता है। ये बात रसायन शास्त्र जानने वाले वैद्य भली भांति जानते हैं। अब चलिए जानते हैं इसके कुछ पारंपरिक प्रयोग। पहला प्रयोग है बवासीर या पाइल्स के लिए। चाहे वो खूनी हो या बिना खून वाला, दोनों तरह के बवासीर में ये वनस्पति बहुत असर दिखाती है। आपको करना यह है कि कुकुरौंधा का ताजा रस निकालिए, लगभग 20 मिलीलीटर। इसमें 4-5 काली मिर्च डाल दीजिए और लगभग 10 से 20 मिलीलीटर घी मिला लीजिए। स्वाद के लिए अगर चाहें तो थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को सुबह खाली पेट लीजिए। कुछ ही दिनों में दर्द, सूजन और जलन जैसी तकलीफें कम होने लगेंगी। अब अगर किसी को मस्से हो गए हों तो इसके पत्तों की चटनी बना लीजिए। छोटी छोटी गोलियां बना लें, थोड़ा सा गर्म करें और जितना शरीर सह सके उतना गर्म उस मस्से पर रखें। ये उपाय 5-7 दिन तक करें, मस्से धीरे धीरे झड़ जाएंगे। अब बात करते हैं रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की। अगर किसी को बार बार नक्सीर, खून की उल्टी या खून आना जैसी समस्या है तो 10 से 20 मिलीलीटर कुकुरौंधा का रस लेकर उसमें शहद मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करें। इसी के साथ अगर आप आंवला चूर्ण या अमल की रसायन लेते हैं तो परिणाम और बेहतर आते हैं। अब अगर किसी को रक्त अतिसार यानी खूनी दस्त हो तो इसका भी एक उत्तम योग है। कुकुरौंधा का रस और रसौत यानी दारू हरिद्रा का अर्क बराबर मात्रा में लें। थोड़ी सी मिश्री मिलाकर मंद आंच पर पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में उम्र और शक्ति के अनुसार सेवन करें। इससे किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग, चाहे वो बवासीर की हो या आंतों की, जल्दी रुक जाती है। अब बात करें रक्त प्रदर की। ये रोग महिलाओं में आम है। ऐसे में 10 मिली रस लें, 10 मिली शहद मिलाएं और आधा ग्राम फिटकरी की भस्म यानी शुभ्रा भस्म डालें। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से रक्त प्रदर में आराम मिलता है। अब जिन लोगों को पेट के विकार या गैस, अफारा या पाचन की गड़बड़ी है, वे ये उपाय करें। कुकुरौंधा का पंचांग 100 ग्राम, सरपुखा की जड़ 50 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर चूर्ण बना लें और चने जितनी गोलियां बना लें। ये गोलियां अगर ग्वार पाठा
यानी एलोवेरा के रस के साथ ली जाएं तो गुल्म, यकृत और प्लीहा के रोगों ने बहुत लाभ देती हैं। अब बात करते हैं सूजन की। यदि किसी भी हिस्से में सूजन है तो कुकुरौंधा के पत्ते पीसकर चटनी बनाएं, थोड़ा गर्म करें और सूजन वाले स्थान पर बांध दें। ये प्रयोग इतना असरदार है कि सूजन कुछ ही घंटों में उतर जाती है। अब अगर किसी के आंख में लाली या जलन हो तो इसके रस की 2-2 बूंदें आंखों में डालें। आंखें ठंडी और साफ महसूस होंगी। देखा भाई और बहनों, कुकुरौंधक कितना अद्भुत पौधा है। एक ही जड़ी में इतने रोगों की औषधि छिपी है। अब एक बात जरूर ध्यान रखें, ये जड़ी तीक्ष्ण स्वभाव की है, इसलिए बिना वैद्य की सलाह के अधिक मात्रा में न लें, क्योंकि हर जड़ी अमृत भी है और अगर गलत तरीके से ली जाए तो विष भी बन सकती है। अगर आपको ये वनस्पति नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। दोस्तों, ये सिर्फ एक जड़ी नहीं है, ये एक संजीवनी है जो हमें हमारी धरती से मिली है। बस जरूरत है इसे पहचानने की, समझने की और सही तरीके से प्रयोग करने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार भी ऐसी ही दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटियों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके जीवन में काम आएगी। जय आयुर्वेद।